ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य हैं 18 मार्च 1971। आज बाबा ने विजयी बनने के लिए दो आवश्यक शक्तियों के बारे में जिक्र किया है। विजयी बनने के लिए संग्रह की शक्ति और संग्राम की शक्ति की आवश्यकता। विजय बनने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए दो शक्तियों की आवश्यकता है। पहली शक्ति कौन सी है? संग्रह की। और दूसरी कौन सी है? संग्राम की। संग्रह जो कलेक्शन, जो बाबा हमें रोज मुरलियों में क्या करते हैं, रोज शक्तियां देते हैं, युक्तियां बताते हैं, विधियां बताते हैं हर शक्ति को ग्रहण करने की। और उससे क्या है, फिर संग्रह, उन सभी चीजों का संग्रह हो जाता है, जमा करने की शक्ति। क्योंकि बाबा कहता है जितना जमा का खाता होगा वही तुम्हारा फिर सतयुग में काम आएगा। संगम युग की वेला ही क्या है? जमा का खाता है, जमा करना है। किसे जमा करना है? गुणों को, शक्तियों को हमने अपने में जमा करना है। फिर आ जाता है संग्राम। संग्राम क्या है? पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति है, जिसमें क्या है, जीत गए तो वो शक्ति हमारे अंदर भरपूर हो जाएगी। और अगर हार गए, विजय नहीं हुए, फेस नहीं कर पाए परिस्थितियों को, तो वहां पर जो जमा भी किया होता है वो भी खत्म हो जाता है। तो फेल नहीं होना है। संग्रह और संग्राम की शक्ति बाबा कहते हैं विजयी बना देती है। संपूर्ण बनना है हमें। तो बाबा कहते हैं आज विशेष भट्टी वालों के लिए बुलाया है। भट्टी वालों ने क्या क्या धारणाएं की हैं? बाबा कहते हैं भट्टी वालों ने जो डीप मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस चलती है माउंट आबू में, बाबा उस भट्टी में आए। बाबा ने कहा कि इन्होंने क्या क्या धारणा की है, क्योंकि भट्टी कौन कर पाएगा जिसमें ताकत होगी, है ना। साधना है, भट्टी क्या है? साधना है, तपाना है खुद को। लेकिन उस तपाने के लिए खुद के अंदर धारणाएं करनी होंगी। बाबा वो धारणाएं बच्चों में देख रहे हैं, कितनी धारण की हैं। आज खास दो बातों की धारणा हर एक इस साकार चित्र द्वारा देख रहे हैं। दो शक्तियों की धारणा देख रहे हैं बाबा। दो शक्तियों की धारणा देख रहे हैं कि कहाँ तक हर एक ने अपनी यथाशक्ति धारणा की है। एक महावाक्य भी चले थे कि हर एक आत्मा की अपनी यथाशक्ति, अपनी कैपेसिटी है संपूर्ण बनने की। हर एक में अंतर है, हर आत्मा में एक अंतर है। और वो क्या है कि उसमें कितनी यथाशक्ति है। तभी बाबा हर महावाक्य में क्या कहते हैं कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार या फिर यथाशक्ति, यथा धारणा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आज सबकी यथाशक्ति के अनुसार वो धारणाएं बाबा चेक कर रहे हैं कि जितनी शक्ति है क्या उतनी धारणा हो गई है। वह दो शक्तियां कौन सी देख रहे हैं? एक तो संग्रह करने की शक्ति और दूसरी संग्राम करने की शक्ति। संग्रह करने की शक्ति भी अति आवश्यक है। बाबा कहते हैं संग्रह करने की शक्ति बहुत आवश्यक है। तो जो भट्टी में ज्ञान रत्नों की धारणा मिली है, भट्टी में क्लासेस होते हैं, धारणाएं कराते हैं, स्वमान देते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। फिर जो योग चलता है, डीप मेडिटेशन चलती है, उसमें डीप रियलाइजेशन, उस अवस्था में जो हम धारणा करना चाह रहे हैं, जो स्वमान लिया है, उस अवस्था में स्थित होने के लिए अभ्यास कराए जाते हैं, ताकि धारणा पक्की हो। हमारे मानस पटल पर वो धारणाएं, वो शक्तियां, वो गुण, वो ज्ञान रतन छप जाएं। तो ऐसे डीप रियलाइजेशन, डीप मेडिटेशंस कराई जाती हैं। तो बाबा कहते हैं उसको बुद्धि में संग्रह रखना। जितने ज्ञान रतन जो क्लासेस कराई उन सारों को संग्रह करना
और इस संग्रह से ना जमा करना, और इस संग्रह करने से ही लोग संग्रह कर सकेंगे, क्योंकि आत्माओं को ज्ञान देना है। तो आत्माओं का संगठन कब कैसे इकट्ठा होगा? जब ज्ञान रत्नों का संग्रह बुद्धि में होगा। तो बाबा कहते हैं इसलिए संग्रह करने की और फिर संग्राम करने की शक्ति, पहले ज्ञान की धारणा, ज्ञान का संग्रह मन बुद्धि में, और फिर बाबा कहते हैं फिर फेस संग्राम करने की शक्ति, दोनों ही जरूरी है। एक पढ़ना, एक सुनना, एक सुनाना, ये अलग बात है, लेकिन वो धारण हो जाए, परिस्थिति में वो पढ़ाई काम आ जाए, तो बाबा कहते हैं फिर संग्राम कर सकेंगे। संग्राम करने की शक्ति, आत्माओं को ज्ञान क्लियर करना है, जो गुप्त है, जो गुह्य है, उसकी प्रत्यक्षता करनी है, जो इन आंखों से नहीं दिखाता। तो बाबा कहते हैं कि उसके लिए क्या करेंगे? संग्रह ज्ञान रत्नों का और फिर संग्राम, दोनों जरूरी है। दोनों शक्तियां धारण की हैं? बाबा प्रश्न करते हैं। अब चेक करो अपने अंदर कितनी ज्ञान रत्नों की धारणा हुई है। रोज महावाक्य सुनते हैं तो कितना संग्रह हुआ है ज्ञान का, कि जब किसी के सम्मुख आते हैं, सामने आते हैं, बात करते हैं, तब उस समय मेरा ज्ञान कितना प्रत्यक्ष होता है। जब एकांत में हूं, कोई मेरे समक्ष नहीं होता, तब कितना ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। तो अपनी भी चेकिंग करनी है कि सबके बीच में केवल दिखाना वो ज्ञान है, या फिर एकांत में भी उस ज्ञान की धारणा है। तो बाबा कहते हैं कितनी धारणा की है। दोनों में कोई की भी कमी होगी, संग्रह की कमी होगी तो संग्राम नहीं कर पाएंगे। और बाबा कहते हैं जितना संग्राम करेंगे उतना रतन धारण हो जाएंगे। तो दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। तो बाबा कहते हैं जिसमें दोनों में कोई की भी कमी होगी तो कमी वाला कभी भी सदा विजयी नहीं बन सकता। दोनों शक्तियां इंपॉर्टेंट है। जिसमें जितनी संग्रह करने की शक्ति है उतनी ही संग्राम करने की भी शक्ति रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करो कि जितना ज्ञान का संग्रह, ज्ञान रत्नों की धारणाएं होंगी, पहले ज्ञान का सुनना है, पढ़ना है, चिंतन करना है, फिर बाबा कहते हैं फिर धीरे धीरे उसको धारण भी करना है। और जितना ज्ञान को धारण करेंगे, सारा खेल किसका है? पहला सब्जेक्ट ही कौन सा है? ज्ञान का है। जितना ज्ञान को धारण करेंगे वो आत्मा उतना संग्राम कर सकेगी, इस ज्ञान को बांट सकेगी, लोगों तक पहुंचा सकेगी। तो बाबा कहते हैं दोनों को बैलेंस चाहिए। दोनों शक्तियां धारण करने के लिए भट्टी में आए हो तो शक्ति स्वरूप बने हो। फिर बाबा पूछते हैं क्या शक्ति स्वरूप बने हो? क्योंकि धारणा जो करेंगे वो आत्माएं शक्ति स्वरूप भी होंगी। भट्टी से कौन से वरदान प्राप्त किए हैं? भट्टी से कौन से वरदान प्राप्त किए हैं? भक्ति मार्ग में वरदान देते हैं ना, पुत्रवान भव, धनवान भव। लेकिन इस भट्टी से क्या मुख्य वरदान मिला? जब साधना कर रहे हैं, तपस्या चल रही है, तो तपस्या के बाद क्या दिखाते हैं? ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे तो उनकी जब तपस्या पूरी होती थी, वो कब होती थी? जब स्वयं उनके इष्ट सम्मुख आते थे और उनको वरदान देते थे। तो तपस्या के रिजल्ट ही क्या है? वरदान मिलेंगे। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तो कोई पुत्रवान का देता है, कोई धनवान बनने का देता है, लेकिन इस भट्टी से मुख्य वरदान बच्चों को क्या मिलते हैं? बाबा ने कहा शिक्षक बने हो, क्योंकि ज्ञान से रिलेटेड संग्रह, जो ज्ञानी होगा वो जरूर शिक्षक बन जाएगा। तो बाबा ने कहा शिक्षक बने, वह मास्टर वरदाता भी बने, और जो शिक्षक होगा वो फिर वरदान भी दे सकता है। तो बाबा कहते हैं एक वरदान मिला शक्तिवान भव, दूसरा वरदान क्या मिला? सदैव अव्यक्त एक रस अवस्था का। क्योंकि विजयी किसमें होना है?
जो संग्राम कर रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं, और उससे अवस्था क्या बनानी है, विजयी क्या है, सफलता क्या है उसमें, कि हमें अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना। ये जो परीक्षाएं, पेपर आ रहे हैं, ये क्या है, हमें संपूर्ण बना रहे हैं। हमारी कमियां भी हमें दिखा जाते हैं कि हमें और कितनी धारणा और कितनी साधना की जरूरत है, और हमें विजयी बना जाते हैं। तो हमारे अंदर वो शक्तियां, जो पढ़ा, जो अध्ययन किया, जो धारणाएं की, जो साधना की, वो सर्व शक्तियां हमारे अंदर भरपूर हो जाती है। तो बाबा कहते हैं एक तो वरदान मिला शक्तिवान भव का, दूसरा वरदान मिला सदैव अव्यक्त एक रस अवस्था का। इन दोनों वरदानों में दोनों ही बातें समाई हुई हैं। यह दोनों ही वरदान प्राप्त करके संपत्तिवान बनकर अपना प्रैक्टिकल सबूत दिखाने लिए जाना है। दोनों में दोनों बातें समाई हुई हैं। जो शक्तिवान होगा वो जरूर संपूर्ण अवस्था वाली आत्मा होगी, और जो संपूर्ण होगी आत्मा वो स्वतः ही शक्तिशाली होगी। तो बाबा कहते हैं इन दोनों में दोनों बातें समाई हैं। दोनों वरदान प्राप्त करके संपत्तिवान बनकर अपना प्रैक्टिकल सबूत दिखाने के लिए जाना है। जैसे पुत्रवान भव कहा और धनवान भव कहा, तो पुत्रवान भव क्या हो गया कि भगवान के बच्चे हैं तो भगवान के पुत्र संतान बन गई। और बाबा कहते हैं दूसरा धनवान, संपत्ति, ज्ञान का खजाना, जो ज्ञान का संग्रह करेगा फिर वो धनवान भी हो जाएगा, वरदाता बन जाएगा। क्योंकि जो धनवान है वो दाता होता है, वो दान बांट सकता है। ऐसे ही जो ज्ञान का, धन का संग्रह करेगा वो आत्मा वरदाता बन जाएगी। बाबा कहते हैं यह दोनों ही वरदान प्राप्त करके संपत्तिवान बनकर अपना प्रैक्टिकल सबूत दिखाने लिए जाना है। ऐसे नहीं समझना कि घर जा रहे हैं, वो अपने स्थान पर जा रहे हैं, लेकिन जो शक्तियां व वरदान लिए हैं उन्हों को प्रैक्टिकल करने के लिए, क्योंकि भट्टी थी मधुबन में, वहां साधना चल रही, तपस्या करी, वरदान मिले, शक्तियां प्राप्त की। अब जब वहां से इस धरती पर आते हैं, इस सृष्टि पर आते हैं, सृष्टि तो वो भी है लेकिन वो इसे बाबा सेपरेट कह रहे हैं, बाबा का घर है वो। वहां से सर्व प्राप्तियां करके जब इस सृष्टि रंगमंच पर, जहां पर लौकिक घर है या सेंटर है, सेवाओं पर उतरते हो, तो बाबा कहते हैं फिर परीक्षाएं आती हैं। जो साधना की थी, कितनी धारणा की है, तो बाबा कहते हैं हमेशा ये समझना कि मैं विश्व की स्टेज पर जा रहा हूं अब प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस करने। जो शक्तियां धारण करी हैं अब उन शक्तियों का प्रदर्शन करने जा रहा हूं, ऐसे समझना है। स्टेज पर एक्टर को कौन सी मुख्य बातें ध्यान में रहती हैं? अटेंशन और एक्यूरेसी। स्टेज पर क्या बातें ध्यान रहती है एक्टर को? एक्यूरेसी और अटेंशन, कि अपना रोल एक्यूरेट बजाना है, और दूसरा अपने रोल के ऊपर ध्यान, पूरा अटेंशन देना है। ये दोनों बातें ध्यान रहती हैं। इसीलिए जब भी संबंध संपर्क में आएंगे तो अपना रोल याद रहे कि मैं कौन हूँ, किसका बच्चा हूँ। हमेशा ये स्मृति, देहधारी नहीं बनकर बैठ जाना है, इस देह के प्रभाव में नहीं आ जाना है, स्मृति स्वरूप रहना है। और वो स्मृति क्या है? मैं कौन और मैं किसकी संतान, कहाँ से आया हूँ। साधना करके आते हैं ना मधुबन से, तो स्मृति रहे क्या साधना करी है, किस चीज की साधना करी है, किसके लिए साधना करी है, अपनी पहचान और बाबा की संतान होने की पहचान। तो बाबा कहते हैं इस पर पूरा अटेंशन हो। फिर जो रोल मिलेगा, जो एक्टिंग चल रही है, उसको फिर एक्यूरेट निभाना है, उसके विपरीत नहीं हो जाना, देह अभिमान में नहीं आना है, उसका त्याग करके रोल के ऊपर ध्यान देना और रोल को बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, तो उसे कहेंगे एक्यूरेट रोल प्ले किया। तो बाबा कहते हैं दोनों बातें, अटेंशन और एक्यूरेसी, ध्यान में रखनी है, ये बातें याद रहती हैं। ऐसे ही आप लोग भी अब स्टेज पर एक्ट करके बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के लिए जा रहे हो, तो यह दोनों ही बातें याद रखना है। फिर बाबा कहते आपकी हर बोल चाल चलन चरित्र
सब बाबा को प्रत्यक्ष करता है, क्योंकि सब क्या जानते हैं, ये किसकी संतान है, ईश्वर की संतान कहते हैं, शिव बाबा की संतान है। तो बाबा कहते हैं सबकी नजरें आप पर होंगी, अपना रोल एक्यूरेट निभाना और अटेंशन देना कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ और किस लिए आया हूँ। हर सेकंड, हर संकल्प में अटेंशन और एक्यूरेट। सेकंड की बात बाबा कर रहे हैं, हर सेकंड, हर संकल्प। हर सेकंड में क्या संकल्प तो उत्पन्न होगा ना, तो बाबा कहते हैं हर संकल्प में जो भी क्रिएट करते हो उस पर अटेंशन देना, उसे हु एम आई से चेक करना, मैं कौन हूँ, किसका हूँ, किस लिए आया हूँ। और बाबा कहते हैं एक्यूरेट, फिर जब उसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो एक्यूरेट परफॉर्म करना है, नहीं तो बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का श्रेष्ठ पाठ बजा नहीं सकेंगे। तो अब समझा क्या करने जा रहे हो, क्योंकि जब ये स्मृति रहेगी हर रोल अदा करते हुए कि हर बच्चे को बाबा का परिचय देना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है, मेरे द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होगा, तब स्मृति क्या होगी, तब बाबा को साथ रखेंगे ना अपने। तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ पाठ बजा सकेंगे। तो अब समझा क्या करना, बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का पार्ट प्ले करने जा रहे हो। हर कर्म करते, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए हमेशा स्मृति रहे मेरे हर कर्म से बाबा प्रत्यक्ष होगा। तो इतना एक्यूरेट और इतना बेस्ट पार्ट अदा करना है। भोजन बना रहे हो, उस भोजन से भी भगवान की सुगंध आए। भोजन खा रहे हो तो आपके खाने के तरीके से, आपकी रॉयल्टी से भगवान प्रत्यक्ष हो। किसी को मिलने जा रहे हो तो ऐसा मिलन मना के आओ जैसे बाबा से मिलन मनाते हो। तो आपको कैसा प्रतीत होता है, कैसा, कैसे पता चलता है दादी के अंदर बाबा आया हुआ है, तो कितना प्यार मिलता था, कैसी स्टेज हो जाती थी मन बुद्धि की। तो जैसे बाबा अवतरित होता और बच्चों को कोई ऐसे गले थोड़ी ना लगाते थे, शब्दों से, नैनों से, मस्तक से क्या है, प्यार ही प्यार झलकता। हर वाइब्रेशन कैसी हो जाती है, बहुत प्यार वाली, कि प्यार का सागर सम्मुख बैठा है। शक्तिशाली अनुभव करते हैं बाबा की प्रेजेंस में, जरा भी आत्मा कमजोर नहीं, थकी हुई नहीं अनुभव करती, कितनी सेवा करके और बाबा आ जाए थकान एक सेकंड में खत्म हो जाती है। तो बाबा कहते हैं जब किसी को मिलो तो उन बच्चों का बाबा मिलन हो जाए, ऐसी प्रत्यक्षता करके आओ तुम्हारे से बाबा मिले। तो बाबा कहते हैं बाबा को प्रत्यक्ष करने का पार्ट प्ले हो रहा है। यह लक्ष्य रख करके जाना, जो भी कर्म करो पहले यह देखो कि इस कर्म द्वारा बाप दादा की प्रत्यक्षता होगी। बहुत सुंदर बाबा कह रहे हैं, हमसे गड़बड़ हो जाती है, विस्मृति हो जाती है, लेकिन बाबा स्मृति स्वरूप बना रहा है कि जब हर कर्म करने लगते हो तो एक सेकंड पीछे हटकर देखो कि क्या जो मैं करने जा रहा हूं इस कर्म से भगवान प्रत्यक्ष हो रहा है, हो सकता है, और फिर कैसे होगा। जब ये बुद्धि में रहेगा, ये स्वमान रहेगा, तो आपके हर कर्म से भगवान प्रत्यक्ष होगा। आपको आपके द्वारा इष्ट का नजारा होगा हर आत्मा को। तो बाबा कहते हैं ये चेकिंग करनी है कि हर कर्म से पहले चेक करो क्या भगवान मेरे इस कर्म से प्रत्यक्ष होगा, तभी उस कर्म को करना। अगर इस कर्म से भगवान प्रत्यक्ष ना हो, इसका मतलब वो जरूर व्यर्थ कर्म है, अनर्थ कर्म है, अर्थ समर्थ कर्म नहीं है। तो हर कर्म में समर्थता कब आएगी, जब स्वयं भगवान आपसे प्रत्यक्ष होगा। इसे ही योग युक्त अवस्था कहा है। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी नहीं कि सिर्फ वाणी द्वारा प्रत्यक्ष करना है, कि ज्ञान सुना दिया बाबा का और छुट्टी। बाबा कहते नहीं, लेकिन हर समय के हर कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करना है। ऐसे प्रत्यक्ष करो जो सभी आत्माओं के मुख से यह बोल निकले कि यह तो एक एक जैसे साक्षात बाप के समान है। हर एक बच्चे से बाबा का नजारा प्रत्यक्ष हो कि भगवान के नूर हैं,
दुनिया कहती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। बाबा कहते हैं मैं सर्वव्यापी थोड़ी ना हूं, लेकिन जो अंत की प्रत्यक्षता बच्चों के द्वारा होगी, जब एक एक बच्चे से भगवान प्रत्यक्ष होगा इस धरती पर, तो कैसा नजारा होगा। कुछ सर्वव्यापी जैसा होगा ना, लेकिन पहले उसके जैसा बनना पड़ेगा। इतनी हायर स्टेज पर बैठना होगा कि आपसे भगवान प्रत्यक्ष हो, नैनों से, मस्तक से, मुख से, बोल से, कर्म से, हर चीज से बाबा की प्रत्यक्षता हो। तो बाबा कहते हैं आपका हर कर्म दर्पण बन जाए, ऐसा संकल्प क्रिएट करो कि बाबा कहते हैं साक्षात बाप के समान हो और हर कर्म दर्पण बन जाए, जिस दर्पण से बाप दादा के गुणों और कर्तव्यों का दिव्य रूप और रूहानियत का साक्षात्कार हो। कैसा दर्पण बन जाए कि बाबा के गुण और कर्तव्य का दिव्य रूप और रूहानियत, कैसा चेहरा होगा। बाबा कहते हैं ऐसा साक्षात्कार होने लगे, ऐसा दर्पण बन जाए आपका हर कर्म जो देह अभिमान को अर्पण करता है। बाबा कहते हैं लेकिन दर्पण कौन बन सकेगा, जो न सिर्फ संकल्पों को लेकिन इस देह अभिमान को भी अर्पण करेगा। जो देह अभिमान को अर्पण करता है उसका हर कर्म दर्पण बन जाता है। बहुत आसान बाबा ने बता दिया कि इस देह का अभिमान समाप्त कर दो, अपने स्वमान में स्थित हो जाओ, अपने आत्मिक भाव में स्थित हो जाओ, तो सहजता से बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई चीज अर्पण की जाती है तो फिर वह अर्पण की हुई चीज अपनी नहीं समझी जाती है। तो इस देह के भान को भी अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है तो लगाव भी मिट जाता है। ऐसे समर्पण हुए हो, बाबा कहते हैं इस देह के भान को भी अर्पण कर जब अपनापन मिट जाएगा। जैसे मंदिर में जाते हो, कितनी चीजें खरीद कर भेंट करने जाते हो, तो अर्पित करते हो ना, खरीदते आप हो, आप उसके ऊपर अपनी संपत्ति, समय, सब कुछ श्वास लगाते हो, लेकिन कितने न्यारे हो जाते हो, एक क्षण में डिटैच हो जाते हो। और वही चीज घर के लिए लेकर आएंगे, अपने लिए लेकर आएंगे, तो उससे बंध जाते हैं। वहां मेरा भाव मेरे लिए है, मेरे बच्चों के लिए है, मेरे अपनों के लिए है, और ये भाव, ये संकल्प आते ही हम उससे अटैच हो जाते हैं, फिर डिटैच नहीं हो पाते हैं। और वहीं पर एक संकल्प करते हैं कि भेंट लेकर जा रहे हैं, अर्पण करने जा रहे हो, इतना डिटैच हो जाते हो कि अर्पित करके फिर एक संकल्प बुद्धि में भी नहीं आता कि कोई दान पुण्य करके आए हैं, कोई चीज अर्पित करके आए हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही इस देह को अर्पण कर दो ना मुझे, इस तन को अर्पण कर दो, इस देह के संबंधों को भी मुझे अर्पित कर दो, और फिर उसके बाद हर लगाव से मुक्त हो जाओ, बंधन मुक्त हो जाओ, तो फिर सहज क्या हो जाएंगे, योग युक्त हो जाएंगे। और जो योग युक्त होंगे उनके द्वारा फिर भगवान की प्रत्यक्षता होगी। बाबा कहते हैं तो लगाव भी मिट जाएगा। तो ऐसे समर्पण हुए हो, चेक करो ऐसे समर्पण होने वालों की निशानी क्या रहेगी। और जो मन बुद्धि से ऐसे समर्पित हो गए हैं, जिनको कोई लगाव नहीं, केवल ईश्वरीय कर्तव्य अर्थ जी रहे हैं कि हम इस शरीर में हैं, लेकिन बाबा के कर्तव्य के लिए, बाबा की सेवा के लिए, बाबा की प्रत्यक्षता के लिए। इन आंखों का इस्तेमाल किस लिए होना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। मुख का ऐसे बोल बोलने हैं जिससे बाबा प्रत्यक्ष हो। तो बाबा कहते हैं जब ये बुद्धि में रहेगा तब कहेंगे समर्पण भाव है। ऐसे समर्पण होने वालों की फिर निशानी क्या रहेगी, कैसे पता चलेगा इन्हें ये आत्मा है, क्योंकि मन बुद्धि तो सेटल लेवल पर है, सूक्ष्म है। किसी का मन कोई देख सकता है, बुद्धि देख सकते हो, नहीं देख सकते ना। लेकिन जब वो कर्म के थ्रू होगा
तब प्रत्यक्ष होता है मन में क्या चल रहा था। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्माओं की जो समर्पित हो जाएंगे मन बुद्धि से, उनकी निशानी क्या रहेगी, वो चेक करना है उन निशानियों से। बाबा कहते हैं एक तो वो सदा योग युक्त होंगी, सदा सदा कनेक्टेड, उनकी बुद्धि में ये रहेगा कि हमेशा ईश्वरीय कर्तव्य अर्थ इस धरती पर है, गेस्ट हूँ लेकिन ये बाबा का इंस्ट्रूमेंट है, ये बॉडी क्या है, बाबा का यंत्र है, इसके द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता करनी है, बाबा की सेवाएं करनी है, बाबा का मैसेज देना है। और दूसरा, कर्म करके भी बंधन मुक्त होंगे, कहीं पर अटके नहीं होंगे, फंसे नहीं होंगे, कोई अटैचमेंट नहीं होगी, लेकिन डिटैच, कल बाबा ने कहा ना, सदा साक्षी और साथी। योग युक्त क्या है, साथी। बंधन मुक्त क्या है, साक्षीपन की स्थिति, न्यारे और प्यारेपन की स्थिति, एकदम डिटैच भाव। तो बाबा कहते हैं ये दोनों निशानियां हैं कि संपूर्ण समर्पित आत्माएं हैं। जो योग युक्त होगा वह बंधन मुक्त जरूर होगा, कहीं फंसा नहीं होगा, और वही सच्चे मायने में योगी है। बाबा कहते हैं योग युक्त का अर्थ ही है देह के आकर्षण के बंधन से भी मुक्त। जब देह के बंधन से मुक्त हो गए तो सर्व बंधन मुक्त बन ही जाते हैं। देह के बंधन से मुक्त हो गए तो हर बंधन से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा पेपर क्या है, इस देह का है। अगर इस देह में बुद्धि होगी तो जरूर इस देह के संबंधियों में भी बुद्धि फंसी होगी, इस देह के जो जरूरत के पदार्थ हैं उनमें भी कहीं ना कहीं लगाव होगा। लेकिन इस देह से ही जब मुक्त हो जाएंगे, इसके बंधन से मुक्त हो जाएंगे, तो बाबा कहते हैं वही फिर सर्व बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। बाबा कहते तो समर्पण अर्थात सदा योग युक्त और सर्व बंधन मुक्त, सदा योग युक्त और सर्व बंधन मुक्त, यह निशानी अपनी सदा कायम रखना। अगर कोई भी बंधन युक्त होंगे, युक्त कह रहे हैं बाबा, मुक्त नहीं अभी, अगर कोई भी बंधनों में फंसे होंगे, उसे कहा बंधन युक्त होंगे, तो योग युक्त नहीं कहलाएंगे। योग युक्त कौन होगा, जो बंधन मुक्त होगा, जो योग युक्त होगा, तो उनकी परख यह भी होगी जो उनका हर संकल्प हर कर्म योग युक्त होगा। मतलब बाबा के संकल्पों से मैच, कि बाबा जो कहते हैं ईश्वरीय अर्थ उसका संकल्प उठेगा। हर बोल हर कर्म जो भी कर रहा है इस सृष्टि पर, जैसा भी पार्ट बजा रहा है, वो हर पार्ट में बाबा के ईश्वरीय अर्थ जो है कर्तव्य नजर आएगा। इनका चलना बोलना बैठना खाना सोना सब ईश्वरीय अर्थ हो रहा है, कि उसकी आज्ञा अनुसार चल रहा है। तो बाबा कहते ऐसी योग युक्त आत्माएं होंगी, क्योंकि जो भी युक्तियां सर्व प्रकार की मिली हैं, बाबा योग युक्त ही रहने के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां बताते हैं। तो बाबा कहते हैं उन युक्तियों की धारणाओं के कारण युक्ति युक्त होंगे और योग युक्त रहेंगे। युक्ति युक्त होंगे और योग युक्त रहेंगे। जो बाबा ने कहा है उन्हीं युक्तियों को अपनी जिंदगी में आजमाएंगे, अपने हर कर्तव्य निभाते हुए। जो ईश्वरीय आज्ञाएं हुई, ईश्वर मर्यादाएं हैं, और जो युक्तियां बताई उन मर्यादाओं पर चलने के लिए कि कैसे चल पाएंगे, तो बाबा कहते जो उनको ध्यान में रखेंगे वो आत्माएं युक्ति युक्त भी नहीं युक्ति युक्त होंगी और योग युक्त होंगी। ऐसी आत्माओं से कभी भी विकर्म हो नहीं सकता, उनके सदैव सुकर्म कहलाएंगे, खजाना जमा होगा। तो बाबा कहते हैं समझा, ये है परख की निशानी। इससे अपने आप को समझ सकते हो कि कहाँ तक पहुंचे हैं। और युक्ति युक्त कौन होगा, जितना जो ज्ञान को धारण करेगा, जिसमें ज्ञान के संग्रह की शक्ति होगी, वो आत्मा युक्ति युक्त मिलेगी।
बाबा कहते हैं इससे अपने आप को समझ सकते हैं कि कहां तक पहुंचे हैं। इसलिए कहा कि संग्रह और संग्राम की शक्ति दोनों भर कर जाना। रिजल्ट क्या देखी, सर्टिफिकेट मिला। फिर बाबा कहते हैं इसमें रिजल्ट क्या है कि कितनी संग्रह की शक्ति और ज्ञान की धारणाएं कितनी करी हैं, और कितना संग्राम की शक्ति, पावर टू फेस, सामना कितना कर पाए हैं, कितना विजयी बने हैं, कितनी धारणाएं हुई हैं। तो बाबा कहते हैं सर्टिफिकेट मिला है इस चीज का। तो बाबा कहते हैं एक अपने आप से सर्टिफाइड होने का सर्टिफिकेट लेना है, क्योंकि कौन अपने आप को सर्टिफाइड कर पाएगा, जो खुद सेटिस्फाइड होगा कि मैंने जो साधना करी है, जो लक्ष्य रखा है, उसके प्रति मैंने कितना पुरुषार्थ किया है, कितना अध्ययन किया है, और कितनी धारणाएं की हैं। जो अध्ययन किया मुझे कितना, मैं स्मृति स्वरूप हूँ, हर क्षण मुझे कितनी स्मृति रहती है कि मैं एक आत्मा हूँ और परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। हर कर्म करते हुए ये दो भाव भी, अगर ये दो संकल्प भी स्मृति में रहते हैं हर कर्म करते हुए, तो बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग कर सकते हो, खुद को सर्टिफाइड कर सकते हो। तो ये खुद से सर्टिफिकेट लेना हुआ। दूसरा, सर्व को सर्टिफाइड करने का सर्टिफिकेट लेना है। फिर दूसरों से भी सर्टिफाइड होना है कि दूसरे भी आपको कहें हाँ ज्ञानी तू आत्मा है, ईश्वरीय संतान है, ये तो बाबा का फरिश्ता है, बाबा का बच्चा है। तीसरा, संपूर्ण समर्पण बनने का। फिर पूरा पूरा संपूर्ण समर्पण, समर्पण की बाबा ने निशानियां बता दी। बंधन मुक्त होगा, योग युक्त होगा। इन दोनों बातों से चेक करो कि मैं कहीं फंसा तो नहीं हूँ, किसी बंधन में तो नहीं हूँ। पुराने स्वभाव, संस्कार, देह के पदार्थों के, देह के संबंधों के, अगर इसमें कहीं भी बंधन है तो इसका मतलब मैं बंधन मुक्त नहीं हुआ, और जो बंधन मुक्त नहीं होगा वो योग युक्त नहीं हो सकता, और उसे संपूर्ण समर्पण नहीं कह सकते। बाबा कहते हैं, एक सेकेंड दीजिए। बाबा ने कहा आगे, समर्पण यह नहीं कि आबू में आकर बैठ जाए। कुछ कुछ क्या समझते हैं समर्पित होना, कि माउंट आबू में जाकर बैठ जाएं, समर्पित हो जाएं। तो बाबा ने कहा इसे समर्पण नहीं कहते। तो समर्पण होने का भी सर्टिफिकेट लेना है। उसकी निशानी बाबा ने क्या बताई, बंधन मुक्त, योग युक्त, वो है समर्पित। बाबा कहते हैं चौथा है, जो भी ज्ञान की युक्तियां मिली हैं, जो भी ट्रिक्स बाबा बताते हैं, उनको संग्रह करने की शक्ति। और ज्ञान की युक्तियां क्या है, अपने आप को आत्म अभिमानी कैसे बनाना है, कैसे इस अवस्था में निरंतर टिकना है, रोज बाबा उसकी युक्तियां बताते हैं। तो बाबा कहते हैं उन युक्तियों को संग्रह करने की शक्ति, उस स्मृति में रहे, कैसे अपने आप को निरंतर आत्माभिमानी रखना है, कैसे हमेशा सरलता का गुण, पवित्रता का गुण, ये सारे गुणों को धारण करना है, अष्ट शक्तियों को धारण करना है। इसकी बाबा ने हर एक की ट्रिक्स बताते हैं, हर मुरली में बताते हैं। जैसे आज संपूर्ण समर्पण होने की, संग्रह करने की शक्ति और संग्राम की शक्ति, इसके ऊपर कितनी ट्रिक्स बताई। तो बाबा कहते हैं जब ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, इन युक्तियों को धारण करेंगे, तो जरूर ये शक्तियां ग्रहण कर लेंगे और सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो बाबा कहते हैं 4 सर्टिफिकेट अपनी टीचर से लेकर जाना। कोई बात में 100 मार्क्स भी इस ग्रुप को है, वह कौन सी बात है, पुरुषार्थ के भोलेपन में 100% है। पुरुषार्थ में भोलापन ही, पुरुषार्थ में भोलापन यानी अलबेलापन, उसकी तरफ जागरूक नहीं है, अवेयर नहीं है। किसकी तरफ, पुरुषार्थ क्या करना है, केवल सुनने तक रह जाते हैं, समाने तक नहीं जाते। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ के भोलेपन में 100% है, पुरुषार्थ में भोलापन ही अलबेलापन है।
और एक विशेष गुण भी है, वह यह है कि सभी को अपने में परिवर्तन करने की तीव्र इच्छा जरूर है। इच्छा जो रखेगा वो जरूर पुरुषार्थ कर लेगा। तो बाबा कहते हैं वह यह इसलिए बाप दादा इस ग्रुप को उम्मीदवार ग्रुप समझते हैं, क्योंकि इनको जो इच्छा रख रहे हैं, तो बाबा कहते हैं जरूर कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन उम्मीदें तब पूरी कर सकेंगे जब सदैव नम्र चित्र होकर चलेंगे, निरहंकारिता से चलेंगे। पहला गुण क्या चाहिए इस ज्ञान में चलने का? निरहंकारिता, सरलता का गुण चाहिए। तो जो आत्माएं इसका ध्यान रखेंगी, नम्र चित्त होकर चलेंगी, तो जरूर बाप दादा की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी। उम्मीदवार क्वालिटी हो, लेकिन जो क्वालिटीज मिली हैं उनको धारण करते चलेंगे तो प्रत्यक्ष सबूत दे सकेंगे। समझा? ज्ञान का साज सुनने में और राज सुनने में अच्छा है, लेकिन अब क्या करना है? राज युक्त बनना है। ज्ञान का साज सुनने में और राज, ज्ञान का जो राज है, बाबा ने आदि मध्य अंत का राज बताया है। बाबा ने अनेक राज खोले हैं। तो बाबा कहते हैं सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, मुरली पढ़ना और मुरली के जो गहरे राज हैं, गुह्य बातें हैं, उनको जानना, मनन चिंतन करना, तो अनेक राज स्पष्ट होते हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी राज युक्त बनना है। योग अच्छा है बच्चों का, लेकिन योग युक्त बनना है। योग करना अच्छी बात है, सुबह शाम दोपहर जितना भी योग करते हैं वो अच्छी बात है, बाबा कहते हैं। और अच्छा भी है कि योग को एक्यूरेट जब कहें कि अपने ट्रैफिक कंट्रोल करो संकल्पों का, तो तुरंत कर भी लेते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं योग युक्त बनना है। युक्त यानी वो प्रैक्टिकल में अप्लाई करने वाली आत्माएं होंगी उस योग को। तो जब प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस वो करनी है, तब वो ज्ञान और योग उनके कर्म में नजर आता है। तो बाबा कहते हैं ऐसा बनना है, बंधन मुक्त बनने की इच्छा है, लेकिन पहले देह अभिमान का बंधन तोड़ना है। इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा। बाबा कहते हैं देह अभिमान का सबसे पहले बंधन तोड़ो। जब देह अभिमान का बंधन खत्म होता है, तो सहज बंधन मुक्त भी होने लगते हैं। फिर सर्व बंधन मुक्त आपे ही बन जाएंगे। और हर बंधन चाहे स्वभाव संस्कार का है, देह अभिमान का है, देह के संबंधों का है, देह के पदार्थों का है, कोई भी आपको बंधन है, वो स्वतः सहज रीति खत्म हो जाएगा। बाबा कहते हैं अब यही कोशिश करना, सबूत मूरत और सपूत बनना है। बाबा की प्रत्यक्षता करनी है, बाबा का सपूत कहलाना है और उसका सबूत देना है। वैसी सबूत मूरत बनना है, शक्तिवान और संपत्तिवान बने हो। जो ज्ञान का संग्रह करेगा वो क्या होगा? शक्तिवान भी होगा, संपत्तिवान भी होगा। और जो संग्राम की शक्ति जो धारण करेगा, उससे भी दोनों बातें प्रत्यक्ष होंगी। हर एक ने अपने आप से प्रतिज्ञा भी की है। जो प्रतिज्ञा की जाती है उसको पूर्ण रूप करने के लिए पावर भी अवश्य इकट्ठी करेंगे। कितना भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा को पूरा करना ही है। ऐसी प्रतिज्ञा की है। भल सारे विश्व की आत्माएं मिलकर भी प्रतिज्ञा को प्रतिज्ञा से हटाने की कोशिश करें, क्योंकि इस मार्ग में क्या है? प्रतिज्ञाएं हैं, और हर प्रतिज्ञा के पीछे फिर विश्व की आत्माएं आपको हटाने का प्रयास करती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी प्राप्ति है, कौन आपको देवात्मा बनने देगा? तो बाबा कहते हैं हटना नहीं है। बाबा कहते हैं अचल रहना, तो भी प्रतिज्ञा से नहीं हटेंगे, लेकिन सामना करके संपूर्ण बन करके ही दिखाएंगे। जो लक्ष्य रखा है संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बनने का, वो जरूर बनकर दिखाएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करने वालों का यादगार बना हुआ है।
और उसका यादगार कौन सा है? अचल घर है। बाबा कहते हैं माउंट आबू में अचल घर है। अचल घर जो अचल रहा, अडोल रहा अपनी अवस्था में, अपनी स्थिति में। तो सदैव यह याद रखना कि जैसे हमारा यादगार है वैसे अब बनना ही है। यह तो सहज है ना। स्थूल निशानी को याद रखने से नशा और निशाना याद रहेगा। स्थूल निशानी क्या है? अचल घर है। उसकी यादगार में बाबा ने कहा उसका नशा रखना कि मैं अचल अडोल आत्मा हूं, जैसे अंगद के लिए भी गायन है। तो बाबा ने कहा जब नशा भी रहेगा तो फिर निशाना भी लग जाएगा, विजयी भव का वरदान मिल जाएगा, अचल अडोल आत्माएं बन जाएंगी। तो बाबा ने कहा स्थूल निशानी को याद रखना है। यह जरूर अपने को समझना है कि सारे विश्वों से चुने हुए हम विशेष आत्माएं हैं। बहुत बड़ा नशा है। सारे विश्व पे कितनी आत्माएं हैं और जिनका चुनाव हुआ है हम बच्चे, बाबा कहते हैं तो इसका भी नशा होना चाहिए कि हम कितनी विशेष आत्माएं हैं। भगवान स्वयं हमें चुन रहा है, पालना कर रहा है, शक्तियां भर रहा है। बनाने वाला कौन है? भगवान है। जो बनाने वाला खुद ही विजयी मूर्त है, तो क्या हमें सफलता नहीं मिलेगी? हमारा टीचर, हमारा गुरु, हमारा पिता सर्वशक्तिवान है। वो कभी हार नहीं सकता। वो संकल्प करे कि इस बच्चे को संपूर्ण बनाना है, तो क्या उसमें विजय सफलता नहीं मिलेगी? आपका चुनाव, आपका सिलेक्शन किसने किया है? इसको हमेशा याद रखो कि हम विशेष आत्माएं हैं। चुनाव किसके द्वारा हमारा, हमने लक्ष्य नहीं चुनाएंगे कि हमें देवात्मा बनना है। बाबा का चुनाव हुआ है, बाबा ने सेलेक्ट किया है, तो जरूर बनेंगे। लेकिन स्मृति रहेगी तब जल्दी कार्य पूरा होगा। बाबा तो बनाएगा बाय हुक या क्रुक, लेकिन अगर हमें स्मृति रहे, हम भी उसी स्मृति से, जिस संकल्प से, जिस दृढ़ता से भगवान ने हमारे ऊपर पुरुषार्थ किया है पालना का, शक्तियां भरने का, पढ़ाने का, तो ऐसा ही हमें भी दृढ़ रहना है। तो कार्य संपन्न हुआ पड़ा है, विजयी हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा जितनी विशेष आत्माएं उतनी उनके हर कर्म में विशेषता होती है। जितनी विशेष आत्मा हो भगवान की चुनी हुई, तो उनके हर कर्म में, जो भी कर्म वो करेंगे बहुत विशेष होगा। विशेष आत्मा हो ना? बाबा पूछते हैं इस पर निश्चय है कि मैं विशेष आत्मा हूं, भगवान का चुनाव हूं। कम नहीं हो, विशेष हो। सभी मधुबन निवासियों को अपने को प्रैक्टिकल विशेष आत्माएं दिखाकर अपने इस ग्रुप का नाम बाला करना है। ऐसे ही लक्ष्य रखना कि कहेंगे कम लेकिन करके दिखाएंगे ज्यादा। बाबा कहते हैं आपके इस ग्रुप की यह विशेषता देखेंगे, स्टेज पर जाकर ऐसा पार्ट बजाना जो सभी कहें वंस मोर, एक बार और। बाबा कहते हैं समझा, ऐसा पुरुषार्थ करना है, ऐसी विशेषताओं को प्रत्यक्ष करना है कि ये दुनिया कहे वंस मोर, जो पार्ट बजाया ऐसा पार्ट फिर से बजाओ। ये रोज रोज आए, आपको घड़ी घड़ी बुलाएंगे। आपके निमित्त टीचर आपके ग्रुप को बार बार निमंत्रण देगी कि मधुबन जल्दी जल्दी आओ। और ग्रुप्स को एक एग्जाम्पल बनकर दिखाना है। और अच्छा कर्म करके जाता है तो वह बार बार याद आता है। जो अच्छा कर्म करते हैं वो दूसरों के दिलों में राज करते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर उनकी बार बार याद आती है। तो यह ग्रुप भी ऐसा कमाल करके दिखाए। जो ग्रुप भट्टी जो इस साधना के लिए आया था, जिनके प्रति बाबा ने ये महावाक्य चलाए, तो अच्छा ये थे बाबा के महावाक्य। आज का विशेष जो बाबा ने बोला, जो देह अभिमान को अर्पण करता है उसका हर कर्म दर्पण बन जाता है। जो अपने देह अभिमान का ध्यान से सुनना और इसकी स्मृति रखना। देह अभिमान को अर्पण करता है, भगवान को दे दो।
फिर लेना नहीं, अर्पण की हुई चीज वापस नहीं लेते। उसका हर कर्म दर्पण बन जाता है। जैसे कोई चीज अर्पण की जाती है तो वह अर्पण की हुई चीज अपनी नहीं समझी जाती है। तो इस देह के भान को भी अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है तो हर लगाव भी मिट जाता है, लगाव मुक्त हो जाते हैं, बंधन मुक्त हो जाते हैं, योग युक्त बन जाते हैं, सहज योगी बन जाते हैं और संपूर्ण फरिश्ता स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। विजयी बनने के लिए संग्रह और संग्राम की शक्ति की आवश्यकता। चलिए 1 मिनट बैठते हैं, हमारे पास अभी 10 मिनट है बाबा की याद में। जैसे बाबा ने आज कहा उसका मन चिंतन करते हुए हर एक राज, हर एक युक्ति को बुद्धि में रखते हुए अपना स्वरूप देखो। मस्तक के बीचों बीच मैं सितारा साक्षी होकर इस देह को देख रहा हूं। साक्षीपन का अभ्यास मुझ में कैसे आएगा? सर्वप्रथम साक्षी होकर अपनी देह को देखो। जितना समय साक्षीपन की स्थिति में रहेंगे, मैं भिन्न हूं। इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूं। इस देह को ईश्वरीय अर्थ देखें। बाबा का इंस्ट्रूमेंट है ये, ईश्वरीय कर्तव्य अर्थ है। मैं इससे भिन्न हूं। अपने साथी शिव बाबा को बुला लें। मेरा साथी शिव बाबा है। प्यार से आवाहन करो। इस रथ को उसे सौंप दो, सारथी बना दो। सारथी के भी साथ बैठ जाओ। मन बुद्धि की डोर सारथी को दे दो। बाबा ने कहा आज हर कर्म से पहले सोचो, क्या ये कर्म बाप दादा को प्रत्यक्ष करेगा? हर संकल्प को क्रिएट करने से पहले उसे ईश्वरीय अर्थ बना दो। परमार्थ के लिए है। ईश्वरीय अर्थ योजना बनाओ हर कर्म की। मेरा चलना, बैठना, उठना, भोजन करना, भोजन बनाना सब ईश्वरीय अर्थ है। करण करावर हार स्वयं बैठ करता है। मैं निमित्त हूं। मेरा साथी है भगवान।
अपनी दृष्टि को अलौकिक बना दो। इन आंखों से देखने वाला स्वयं भगवान है। इन आंखों की डोर भगवान के हाथ में दे दो कि जब वो इन आंखों से देखेगा तो कैसा नजारा होगा। हर दृश्य उसे सौंप दो, उसकी पारलौकिक दृष्टि पड़ने दो विश्व की हर आत्मा पर, हर दृश्य पर। और देखो वो कैसे पारलौकिक बना देता है हर दृश्य को। किस भाव से हर आत्मा को देखता है। आज दिन तक जिन आत्माओं को मैं देखता था, जिन्हें अपना सगा संबंधी समझता, मेरी दृष्टि उनके प्रति कैसी रही। आज इस दृष्टि को भगवान से कनेक्ट कर दो और शून्य हो जाओ। देखो उन्हीं संबंधों को भगवान किस दृष्टि से देखता है, जिनमें मैंने कमी देखी, कमजोरी देखी। बाबा कैसे देखेगा। बाबा की दृष्टि कैसी होगी। प्रेम का सागर है। जब मैं पहली दफा उसके सम्मुख आया, कितनी कमी से भरा हुआ था, पर उसकी दृष्टि ने मुझे हीरा बना दिया, जिसने मुझे हीरे तुल्य बना दिया। अब उसी की दृष्टि से हर आत्मा को हीरे तुल्य बना दो। हर एक की विशेषता देखना, हर एक की पवित्रता देखना, जैसे बाबा देखता है मुझ में। उसकी दृष्टि पड़ते ही मानव महामानव बन जाते हैं। अब इन आंखों को समर्पित कर दो भगवान को, उसे यूज करने दो। इस मुख को समर्पित कर दो। जब वो बोल बोलेंगे, जब वो संबंध संपर्क में आएंगे, तब वो रिश्ता कैसा होगा, वो संबंध कितना सुखद होगा, कितना प्रेम होगा। जब वो पालना करेंगे तो बच्चों की कैसे पालना करते हैं। इस दृश्य को अपने सम्मुख रखो, सौंपते जाओ और देखते जाओ वो कैसा कर्म करेगा। आज सारा दिन प्रैक्टिकल में हर संकल्प उसको सौंप देना, अपने मस्तक पर बिठा लेना, काल तख्त पर, और कहना कि इन आंखों को यूज करे, मुझे दिखाए कि कैसे हर आत्मा से संबंध संपर्क में आना है। ये मुख कैसे बोल बोलेंगे। महावरदानी रूप देखना उसका,
आत्मबोध जगाना, सत्य बोध जगाना। हर आत्मा को आज प्रत्यक्ष हो, बाप दादा स्वयं बैठे हैं इनके साथ। ईश्वर की संतान है, ईश्वर के समान है ये। इतना प्यार, इतना दुलार केवल भगवान कर सकते हैं। शिव और शक्ति कंबाइंड हैं मस्तक के बीचों बीच। करण का रावणहार स्वयं भगवान शिव हैं। इसी भाव में 3 बार ओम ध्वनि, गहरा लंबा श्वास। शांति, शांति, शांति। दोनों हाथों को रब करें। दोनों आंखों पर हल्का सा पाम प्रेसिंग। आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, आंखें खोलेंगे, फिर बंद करेंगे। धीरे से आंखें खोलें। ओम शांति, शांति, शांति।